अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे आज की वीडियो का टॉपिक है गुलाब के पौधे। और आज मैं आपको गुलाब के पौधे के दो ऐसी खादें बताऊंगी जो कि पौधे में डाल देने से आपके पौधे ना सिर्फ गुलाबों से भर जाएंगे, उन पे बहुत ज्यादा फ्लावरिंग होगी, बल्कि इसके साथ साथ आपका पौधा बहुत सेहतमंद भी हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी और दो खादे भी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सर्दियों में गुलाब के पौधों से ज्यादा गुलाब लेने के लिए आपको सबसे पहले इसे फुल सूरज की रोशनी में रखना होगा, जिससे गुलाब के पौधे पे नई कलियां आएंगी और ब्रांचें भी ज्यादा आएंगी। नंबर 2 पर जब भी आप अपने गुलाब के पौधे की कटिंग करें तो इसके कटे हुए हिस्से पर फंगीसाइड जरूर लगाया करें। फंगीसाइड लगा देने से पौधे की जो ब्रांच होती है वो डेड नहीं होती। आप चाहें तो फंगीसाइड लगा सकते हैं या हल्दी भी लगा सकते हैं। इससे कीड़े हमलावर नहीं होंगे और पौधे को कोई भी बीमारी भी नहीं लगेगी। सूखे पत्ते और सूखी टहनियां जो पौधों पर होती हैं वो भी आप उतार दिया करें। इसके बाद आपने मिट्टी की गुड़ाई हर 10 दिन बाद की करनी है, चूँकि मिट्टी की गुड़ाई कर देने से हवा मिट्टी में पहुंचती है, धूप भी पहुंचती है और इस तरह पौधे की मिट्टी में फंगस भी नहीं लगता। अगर पौधे की मिट्टी में फंगस लग जाए तो 1 लीटर पानी में आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालकर घोल लें और मिक्स करने के बाद अपने पौधे में डाल दें। महीने में एक बार डाल देने से आपके पौधे की मिट्टी में जो फंगस होगा वो खत्म हो जाएगा और मिट्टी भी ताकतवर हो जाएगी। तो चलते हैं आज के खाद की तरफ। इसमें मैं आपको 2 किस्म की खाद बताऊंगी। इसमें जो पहली खाद है वो है NPK 19-19, 20-20 या 18-18। इनमें से जो भी हो ये आप ले सकते हैं, चाहे 19 है, 20 है या 18 है, क्योंकि ये सेम वर्क करते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम तीनों चीजें मौजूद होती हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत जबरदस्त होती है। 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच यानी कि चम्मच का चौथा हिस्सा, 4th हिस्सा आपने NPK लेना है और फिर आपने इसको 1 लीटर पानी में डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स कर देने के बाद आपने NPK की ज्यादा मिकदार नहीं डालनी है, जितनी मैंने आपको बताई है आपने उतनी ही लेनी है, क्योंकि ये एक केमिकल खाद है, इसलिए आपने इसको स्प्रे बोतल में डाल देना है। अगर आप इसको मिट्टी में देना चाहते हैं तो 3 से 4 महीने में सिर्फ एक बार 1 लीटर पानी में आधी चम्मच डालकर मिक्स करें और डाल दें, लेकिन 3 से 4 महीने में सिर्फ एक मर्तबा। मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको मिट्टी में न डालें, बल्कि इसका पौधों पर स्प्रे करें, क्योंकि स्प्रे कर देने से खाद पौधे के पत्तों को मिलती है और जल्दी ग्रोथ बढ़ जाती है। ये स्प्रे आप 15 दिन में एक मर्तबा जरूर करें और स्प्रे करते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि धूप ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए। उस वक्त जब आप पौधे के पत्तों पर स्प्रे करें, इसको सुबह के वक्त स्प्रे करें। और दूसरी बात, इसको जब खाद डालें तो पौधे के पत्ते साफ होने चाहिए, उन पर गर्द या मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर उन पे धूल या मिट्टी होगी और आप ये खाद डालेंगे तो सिर्फ पत्ते ही साफ होंगे, पत्तों को खाद नहीं मिलेगी। इसलिए आप जब भी पौधे को खाद डालना चाहें तो इससे 2 दिन पहले आप अपने पौधे के पत्तों को पानी से अच्छे से स्प्रे करके धो लें और 2 दिन के बाद फिर ये खाद आप अपने पत्तों को स्प्रे करें, तो इससे आपके पौधे के पत्तों को बहुत अच्छे तरीके से खाद मिल जाएगी। NPK आप सिर्फ सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करें, जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी फिर इसका स्प्रे ना करें। सर्दी में स्प्रे का बहुत फायदा आपको पौधों पर नजर आएगा, लेकिन गर्मी में नुकसान हो सकता है और पौधा जल सकता है, क्योंकि NPK एक गर्म खाद होती है। इसके बाद जो दूसरी खाद है वो है पोटाश। इस खाद पोटाश और NPK के बीच में 10 दिन का फर्क होना चाहिए। जब आप NPK खाद पौधे को देंगे तो इस खाद के 10 दिन मुकम्मल होने के बाद आपने पोटाश वाली खाद इसमें डालनी है। इस खाद से फूल ज्यादा आएंगे और फूल का साइज भी बढ़ जाएगा। इस खाद को बनाने के लिए 1 लीटर पानी में आधी चम्मच पोटाश डाल दें और मिक्स करके स्प्रे बोतल में डालकर पौधे के पत्तों पर खाद डाल दें, अच्छे से स्प्रे कर दें। ये खाद जो 1 लीटर तैयार हुई है ये सिर्फ एक पौधे के लिए नहीं है, बल्कि आप गुलाब के 6 से 7 पौधों पर इसका स्प्रे कर दें। आप जब एक पौधे को अच्छे से पत्तों को धो लें तो साथ ही दूसरे पौधे पर स्प्रे करें। आपने इस स्प्रे से पौधे के पत्ते, टहनियां अच्छे तरीके से वॉश कर देनी है। ये स्प्रे आप महीने में 2 मरतबा कर सकते हैं और ये खाद आप मिट्टी में भी दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में आधी चम्मच डालकर दे सकते हैं। आप 1 लीटर पानी में आधी चम्मच पोटाश डालकर मिक्स करें और फिर मिट्टी जब हल्की फुल्की नरम हो, यानी कि ना ज्यादा खुश्क हो और ना ज्यादा गीली, तो फिर आप उस टाइम ये खाद अपने पौधे में डाल दीजिए।
ये आप सिर्फ महीने में एक बार डाल सकते हैं। अगर आप पौधे पर केमिकल खाद का इस्तेमाल करते हैं तो साथ साथ नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी साथ देते रहा करें। इससे मिट्टी में बहुत ताकत आ जाती है और पौधे की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और मिट्टी की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। ये खाद आप पौधे पर जरूर इस्तेमाल करें। इससे आपके पौधे में कीड़े नहीं आएंगे, फूल बहुत ज्यादा होंगे और फूलों का साइज भी बढ़ जाएगा। और ये खाद सिर्फ आप फूलों वाले पौधों को दे सकते हैं। इसको सब्जियों या फलों वाले पौधों में आपने इस्तेमाल नहीं करना है। गुलाब, फूल और फूलों वाले जितने भी सर्दियों के पौधे हों, आप उन सब में ये खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीके खाद बेशक एक कीमियाई खाद है, लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर मिकदार डालते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पोटाश और एनपीके खाद का बताया है, अगर आप खाद की मिकदार इतनी ही लेते हैं जितनी मैंने आपको बताई है, तो इससे आप अपने पौधे पे जबरदस्त रिजल्ट देखेंगे। इससे किसी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपका पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने लग जाएगा। केमिकल खाद का इस्तेमाल हमेशा पौधों में उस टाइम किया जाता है जब आप अपने पौधे पर हर किस्म की चीज इस्तेमाल करके देख चुके हो, लेकिन इसके बावजूद आपके पौधे पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट ना हुआ हो। अगर आपके पास एक ऐसा पौधा मौजूद है जिस पर आपने तमाम खादें यूज की हैं और आपने देखा है कि उस पर कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, उस पर फिर भी फूल नहीं आए हैं या फिर कलियां नहीं आई हैं या फिर फूल का साइज भी बड़ा नहीं हो पाया है, तो आप एक बार ये जो केमिकल खाद मैंने आपको बताई है एनपीके और पोटाश, ये खादें आप अपने उस पौधे में डालकर देखिए तो इसका वाज़ह रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपका पौधा ना सिर्फ बहुत ज्यादा फूलों से भर जाएगा, उस पौधे की सेहत भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो मिकदार मैंने आपको बताई है, आपने केमिकल खाद की सिर्फ उतनी ही मिकदार लेनी है और जो टाइमिंग मैंने आपको बताई है उतने टाइम पर ही आपने उसको खाद देना है। इससे ज्यादा या कम नहीं करना है आपने। और इसके अलावा जब पौधा अच्छे तरीके से फ्लावरिंग पर आ जाए और बहुत अच्छे फूल देना शुरू हो जाए तो आप जितना हो सके केमिकल खाद को अवॉइड कीजिए, इसलिए कि ज्यादा खाद भी पौधे के लिए, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। जो मिट्टी होती है ये अपनी ताकत खो देती है। कीमियाई खाद का ज्यादा इस्तेमाल मिट्टी को कमजोर बना देता है। इसलिए मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे आप अगर इसमें कीमियाई खाद डालते हैं तो इसके साथ साथ आप इसमें नीम खली, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद भी डालते रहा करें थोड़ी थोड़ी मिकदार में, क्योंकि ये पौधे की मिट्टी को ताकत देते रहते हैं। जो भी पौधे हम नर्सरी से परचेज करके लाते हैं उन पर फ्लावरिंग, फ्रूटिंग इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो ऐसी खादों का इस्तेमाल करते हैं जो कि केमिकल खाद कभी भी सब्जी के पौधों पर नहीं की जाती है या फिर फलों में नहीं की जाती। इसलिए जो आज की मैंने आपको खाद बताई है ये आपने सिर्फ फूलों वाले पौधों के लिए करनी है। तो इससे आपके गुलाब के पौधे, ना सिर्फ गुलाब के पौधे बल्कि सर्दियों के जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उन सब के तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल का विजिट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आने वाली हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। आज की वीडियो के हवाले से आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।